नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चोपटानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो समर्पित रहेगा भारत के वन ऑफ द फाइनेस्ट और सबसे बड़ी पेंट कंपनी को। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एशियन पेंट्स के बारे में और ऐसी क्या कुछ खास बातें हैं जो कि एशियन पेंट्स को नंबर 1 बनाती है। बहुत सालों से बहुत सारे लोग उस पर बुलिश हैं और इनफैक्ट मैं भी। और मेरा ये यकीन तौर पे मानना है कि आज से तकरीबन आने वाले 5 साल के अंदर अंदर आज जो चीज आपको 2000 की मिल रही है वो गलती से भी आपको 5 या 6000 से कम की नहीं मिलेगी। और इसके पीछे क्या ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से हम लोग या मेरे जैसे बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है कि एशियन पेंट्स ही क्यों, क्या रीजन है कि वाई नॉट बर्जर, वाई नॉट नेरोलैक और इससे जुड़ी हुई और पेंट्स कंपनी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में वो सारी चीजें हम जानेंगे और साथ ही साथ पिछले क्वार्टर में इसने किस तरीके का परफॉर्मेंस किया है वो भी आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद ये तय कीजिएगा कि क्या मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी वो बेहतर है कि नहीं है। और अगर आपको बेहतर लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं इसी तरीके से चुनिंदा और बढ़िया से बढ़िया वीडियोस आपके लिए टाइम से ला पाऊं। शुरुआत करते हैं दोस्तों कुछ एक ऐसे कमाल के फैक्ट्स के बारे में जिनके बारे में आपने सुना तक नहीं होगा। क्या आपको पता है अगर 2008 में आपने एशियन पेंट्स में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में वो 22 लाख रुपए होते। ये इकलौती ऐसी कंपनी है जिसका लगातार कंसिस्टेंटली 25% के ऊपर का CAGR का रिटर्न रहा है। जानकर आपको हैरानी होगी कि निफ्टी जैसे इंडाइस ने भी इस पूरे पर्टिकुलर पीरियड में 300% का जहां पे रिटर्न दिया है, इस पर्टिकुलर स्टॉक ने वहां पे 2100% का आपको रिटर्न दिया है ना शॉकिंग बात आती है कि आखिर ऐसा क्या है कि जिसके चलते इस इकलौती कंपनी के पास भारत का 55% से भी ऊपर का मार्केट शेयर है। जी हाँ दोस्तों, बर्जर पेंट से 3 गुना बड़ी है, वहीं दूसरी ओर एक्जो नोबेल से 10 गुना बड़ी है। तो ऐसा क्या है जो कि इसको बहुत ज्यादा प्रोफाउंड बनाता है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी ओर ही आकर्षित क्यों हैं? मैं आपसे भी पूछता हूं पर्सनली, अगर आपने कभी भी अपने घर पे भी पेंट कराया हो, व्हाई डू यू ऑलवेज गो फॉर एशियन पेंट्स? क्या है ऐसी बात कि आप कहते हैं सर ड्यूलेक्स नहीं चाहिए, बर्जर नहीं चाहिए? मेरे खुद के घर पे अभी एक जगह पे रेनोवेशन हुआ, मेरे को उस पर पेंट लगवाना था। मेरे से एक्सप्लिसिटली जो पेंटर थे उन्होंने पूछा कि कौन सा लगवाना है। उन्होंने मेरे को सबके कलर कार्ड लाके दिए, लेकिन फिर भी आउट ऑफ ऑल ऑफ देम आई चूज एशियन पेंट्स। देयर इज समथिंग गुड अबाउट इट विच इज श्योरली एक्सेप्शनल। जानते हैं कि आखिर ऐसी 3 कौन सी बेहतरीन क्वालिटीज हैं इस कंपनी की जिसको इसे नायाब बनाती है। पहला, ये वो कंपनी है जो कि डायरेक्टली डीलर के साथ डील करती है। ये फर्स्ट पेंट कंपनी थी जिसने सबसे पहले मिडिलमैन को एलिमिनेट किया, जिसके चलते हुआ क्या, एक जगह जाके बाकी FMCG कंपनीज जिनका MRP पे अगर उनका मार्जिन टेक होम देखा जाए तो वो 60 से 70% का रहता है, इस कंपनी का वो ऑलमोस्ट 90% है। वाई? बिकॉज दे ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड एवरी मिडिलमैन। इनके इंडिया लेवल पे ऑलमोस्ट 70,000 से ऊपर डीलर्स हैं और उसमें भी इन लोगों की पूर्ण रूप से कोशिश रहती है कि हर बंदा इतनी इन्वेंट्री इनकी नहीं रख सकता। तो ये क्या करते हैं कि उनको रिप्लेनिश करने का सेम डे में भी ऑलमोस्ट 4 बार मौका देते हैं। तो लगातार एक 1-to-1 डीलर्स के साथ इनका कांटेक्ट बना रहता है, जिसके चलते इनको बहुत जबरदस्त मुनाफा होता है। दूसरा सबसे बड़ा एक एस्पेक्ट आता है वो ये पहली वो कंपनी थी जो कि टिंटिंग मशीन का कॉन्सेप्ट लेकर आई थी। मैं बताता हूं आपको कि आखिर ये होता क्या है। दोस्तों, इन्वेंट्री होल्ड करने के लिए डीलर्स के पास इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ना इतनी अवेलेबिलिटी है स्पेस की कि इतने सारे पेंट्स को अलग अलग रख सके हर कलर के हिसाब से। ये पहली वो कंपनी थी जिसने टिंटिंग मशीन का एक कॉन्सेप्ट लेकर आया था। मतलब कि आप व्हाइट पेंट लाके रखिए और मशीन के द्वारा जैसे कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी, अगर उसे येलो कलर चाहिए तो उसी टिंटिंग मशीन से येलो कलर मेक करके येलो उसको प्रोवाइड कर देंगे, साथ ही साथ छोटी डब्बी में। टिंटिंग मशीन की सबसे अच्छी बात यह होती है कि आपको जैसा कलर चाहिए वो हाथ के हाथ ही एक्सट्रैक्ट करके आपको डीलर प्रोवाइड कर देगा। अगर आपको येलो चाहिए तो वो हाथ के हाथ कंप्यूटर्स के द्वारा हेल्प से टिंटिंग मशीन के थ्रू आपको येलो प्रोवाइड कर देगा। ब्लू चाहिए ब्लू मिलेगा, पर्पल चाहिए पर्पल, जो चाहिए वो मिलेगा और उसके लिए आपको इन्वेंट्री अलग से होल्ड करने की भी जरूरत नहीं है। आज की डेट में मोटा मोटा हर एक पेंट कंपनी ने अपने यहाँ पे अपने डीलर्स को टिंटिंग मशीन अवेलेबल करा दी है। लेकिन जान के आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी इस बात की कि अक्रॉस ऑल द डीलर्स इंडिया लेवल पे 43,000 टिंटिंग मशीन सिर्फ और सिर्फ एशियन पेंट्स के द्वारा दी गई है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं नेरोलैक, बर्जर और एक्जो नोबेल इन तीनों को भी मिला दूं तो भी वो मिला के भी इतने के बराबर नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर आता है प्रोडक्ट का डिफरेंशिएट होना। दोस्तों, एक बहुत ज्यादा बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों को, उनको लगता है कि एशियन पेंट सिर्फ पेंट्स में ही डील करता है। जी नहीं दोस्तों, ये वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशंस, एडेसिव्स और यहां तक कि अब तो सैनिटाइजर्स और डिसइंफेक्टेंट्स में भी अपने आप को एंट्री दे चुके हैं।
तो इन सारी मार्केट्स में भी इसका एक्सपोजर बढ़ चुका है, जिसके चलते इसके रेवेन्यू में लगातार तरक्की हो रही है। आज की डेट में एशियन पेंट्स 60 कंट्रीज से भी ज्यादा में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है, जिसको वो बनाता है ऑलमोस्ट 26 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के द्वारा, वो जो कि उसने 15 कंट्रीज में सेटअप कर रखी है, जिसमें इंडिया, इजिप्ट, श्रीलंका और ऐसी काफी ज्यादा कंट्रीज अवेलेबल हैं। सिर्फ और सिर्फ भारतीय बाजार में इसका 55% से भी ज्यादा का कब्जा है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं वर्ल्ड लेवल की बात करूं तो टॉप 10 कंपनीज में से आती हैं जो कि पेंट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। बात करें अगर आखिर क्या फ्यूचर है इसका, तो दोस्तों ये सारे फैक्ट्स आपके लिए जानना इसीलिए जरूरी थी ताकि आप ये समझ पाए कि आखिर इस कंपनी का फ्यूचर कितना ब्राइट है। ये हर तरीके से अपने आप को एक्सपोजर देती जा रही है, और वहीं जहां एक तरफ कोरोना पेंडेमिक के दौरान बड़ी से बड़ी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज की तनख्वाह काट दी थी, ये पहली और चुनिंदा कंपनीज में से एक थी जिसने इंक्रीमेंट देना स्टार्ट किए थे। और उन्होंने एक्सप्लिसिटली हर जगह, चाहे मीडिया की बात करें, चाहे मैगजीन्स की, चाहे सोशल मीडिया पे भी, हर जगह पे इनकी इन्वॉल्वमेंट इसी तरह से थी कि हम लोग हायरिंग और फायरिंग बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग अपने एम्प्लॉयज को मान देना जानते हैं। साथ ही साथ इन्होंने इंक्रीमेंट ही दिए और बेटर तरीके से हाइक देते हुए बहुत सारे न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करी थी। तो वर्डिक्ट क्लियर है दोस्तों, फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। और एक रीजन है कि क्यों, जो कि इसमें सेकंड बेस्ट प्लेयर है बर्जर, वो उससे अभी भी ऑलमोस्ट 3 गुना पीछे है। आप समझते हैं दोस्तों आखिर इस कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा इस सितंबर के क्वार्टर के रिजल्ट्स पे। अगर मैं उसे कंपेयर करूं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो इनके ऑपरेटिंग रेवेन्यू में 5.9% का जंप देखा गया। वहीं दूसरी ओर इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट में 5.5% का डिप आया, तो इनको दोनों तरह से फायदा हुआ। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो वहां पे 32% का इन्होंने जंप दिखाया। इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 4.5% का इजाफा देखा गया। साथ ही साथ जो इनके अदर एक्सपेंसेस थे उसमें 13% की गिरावट आई है, और इसी के चलते इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में 34.4% का इजाफा देखा गया, विच इज ऑल्सो मेनली ड्यू टू द कॉन्ट्रीब्यूशन जो इनको डेफर्ड टैक्स का यहाँ पे एक क्रेडिट मिला है उसकी वजह से भी। लेकिन इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस में कोविड के सिनेरियो के होने के बावजूद भी काफी ज्यादा वृद्धि देखी गई है, जिसके चलते ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रबल है। तो दोस्तों लास्ट में बात आती है वर्डिक्ट की। वर्डिक्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल रहेगा और वो आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। मैंने इस पूरी वीडियो में आपको सारे के सारे एस्पेक्ट्स बता दिए इस पर्टिकुलर पेंट कंपनी के बारे में। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इसके साथ में एटलीस्ट एक शेयर होल्ड करना पसंद करेंगे कि नहीं, और फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट नेक्स्ट 5 ईयर्स कम से कम। अगर आपको इसका बेस्ट से बेस्ट रिटर्न देखना है, मैं ये नहीं कहता बहुत कुछ लो, बहुत ज्यादा लो, नहीं, नथिंग, सिर्फ एक शेयर, और वो भी अभी नहीं। अभी मार्केट में करेक्शन आनी है ड्यू, जो कि मेरे को एक्सपेक्टेड है। पिछले 2 दिन से ट्रेंड देख रहे हैं आप, उल्टा होना भी स्टार्ट हो गया। गो एंड मार्केट फॉर लाइक ऑलमोस्ट 2000 रुपीज। अभी आज के दिन ये 2175 रुपए पे बंद हुआ है, अभी भी 175 थोड़ा सा ज्यादा है। 2000 रुपए के अराउंड का टारगेट रखिए और एटलीस्ट नेक्स्ट 5 साल के लिए इसको होल्ड करके देखिए, और फिर आप मुझे खुद बताएंगे शानदार पिकिंग थी। मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी और कंपनी का मुझसे एनालिसिस कराना चाहते हैं तो वो भी डेफिनेटली मेंशन कीजिएगा। आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे भी 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, तीनों के लिंक्स आपको यूजर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।